एक लोको पायलट की 3 बेटी और एक इकलौता बेटा होता है। तीनों बेटी की शादी हो जाती है। इकलौता बेटा इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद वो चला जाता है कलकत्ता। कलकत्ता में मिलती है उसे एक लड़की जो कि एक मुस्लिम लड़की होती है और वो उस मुस्लिम लड़की से कर लेता है शादी। शादी करके जब वो घर पे आता है तो लड़के के माता पिता को ये वाली बात बिल्कुल भी मंजूर नहीं होती कि उसने एक मुस्लिम लड़की से शादी कर ली है। इसी बात को लेकर रोजाना कैसे घर में झगड़े हुआ करते थे और जब झगड़े होते थे तो दोस्तों आखिरकार उसी घर के अंदर 2 कत्ल हो जाते हैं और कत्ल भी बेदर्दी से होते हैं। शरीर के 3-3, 4-4 हिस्से किए जाते हैं, उनको बोरियों में पैक किया जाता है और फिर गोमती नदी में फेंक दिया जाता है। कातिल समझता है कि वो कभी पुलिस के हत्थे चढ़ेगा नहीं क्योंकि उसने बड़ी ही चालाकी के साथ ये हत्या की थी, लेकिन आखिरकार पुलिस उसे पकड़ लेती है और पकड़ लेती है तो पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि आखिर तुमने ये हत्या क्यों की। उसके बाद पूरी कहानी सामने आती है। दोस्तों आज की कहानी से मैं आपको बस यही बताना चाहूँगा कि आखिर उस रात को ऐसा क्या हुआ कि घर के अंदर 2 हत्याएं हो गईं और अड़ोसी पड़ोसी और रिश्तेदारों को किसी को भी कुछ नहीं पता चला। आखिरकार जब कातिल ने बताया कि उसने हत्या की है तब जाके हत्या का पता चला और अभी तक बॉडियों का कोई पता नहीं है कि आखिर लाशें गई तो गई कहाँ। दोस्तों आज की कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले से। जौनपुर जिले का ही एक थाना लगता है, थाना जाफरानाबाद, और जाफरानाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है जिसका नाम है अहमदपुर। दरअसल दोस्तों अहमदपुर गांव के अंदर एक लोको पायलट रहा करते थे जिनका नाम था श्याम बहादुर। श्याम बहादुर मूल रूप से जो है केराकत के खगरसैनपुर के रहने वाले थे, लेकिन जो इनके ससुर हैं राम नारायण, उन्होंने जो है अपनी बेटी को और अपने दामाद को कुछ संपत्ति दी थी अहमदपुर में, इसीलिए ये क्या करते हैं अहमदपुर में ही घर बना के रहने लगते हैं। श्याम बहादुर एक लोको पायलट थे और उनकी आज से कुछ समय पहले ही जो है रिटायरमेंट हुआ था। श्याम बहादुर की 3 बेटियां हैं जिनमें पहली बेटी है वंदना, दूसरी है अर्चना, तीसरी है सपना। इनका एक बेटा भी है जिसका नाम है अम्बेश। अम्बेश जो है दूसरे नंबर का बेटा है, इकलौता बेटा है, बड़े ही प्यार से लाड़ से पाल पोस के बड़ा किया है। अम्बेश जो है इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता है बीटेक की, और बीटेक की पढ़ाई करने के बाद वो चला जाता है कलकत्ता। कलकत्ता में वो एक कंपनी में एज अ क्वालिटी इंजीनियर लग जाता है। क्वालिटी इंजीनियर जब वो वहाँ पे लगता है तो उसे मिलते हैं 25,000 रुपये महीने। कंपनी में अच्छी जॉब थी, बहुत अच्छा था। जब छुट्टी होती थी अपने माता पिता से मिलने आता था क्योंकि जो इसकी 3 बहन हैं उन तीनों की शादी हो जाती है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। साल 2019 में अम्बेश को जो है अपनी ही कंपनी में एक लड़की मिलती है जिसका नाम होता है शहजिया। शहजिया से इसकी नज़दीकियाँ बढ़ती हैं। नज़दीकियाँ जब इसकी बढ़ती हैं तो उसे प्यार हो जाता है। प्यार होने के बाद साल 2019 में ये दोनों जो है लव मैरिज कर लेते हैं। लव मैरिज करने के बाद इनको 2 बेटे होते हैं। एक बेटे की उम्र इस समय पे 5 साल है और दूसरे बेटे की उम्र इस समय पे 11 महीने है। अब इसके बाद सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही अम्बेश ने शाहजिया से लव मैरिज की थी तो उसके माता पिता को ये वाली बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। जो श्याम बहादुर हैं वो अम्बेश से कहते हैं कि तुमने एक मुसलमान लड़की से शादी कर ली, तुम ऐसा करो इस लड़की को यहीं पे छोड़ो और हम तुम्हारी शादी किसी अच्छी सी लड़की से कराएंगे, अपनी जाति अपने धर्म की लड़की से कराएंगे। लेकिन अम्बेश जो है मानता नहीं है, वो शाहजिया के साथ ही रहता था। वो कोलकाता में रहता था। जब छुट्टियां होती थी तो कभी कभी वो अपने माता पिता से मिलने के लिए अहमदपुर आ जाया करता था। लेकिन जब भी वो घर पे आता था तभी क्या होता है दोस्तों, उसके घर में कलेश हुआ करते थे, इसीलिए वो ज़्यादातर कोलकाता में रहता था। अभी क्या होता है, 9 दिसंबर 2025 की बात है। अम्बेश जो है अपने घर पे आया हुआ था। अब 9 दिसंबर 2025 की सुबह सुबह वो क्या करता है, अपनी बहनों को कॉल करता है। वो अपनी बहनों को कॉल करके कहता है कि मम्मी पापा कहीं चले गए हैं रात से ही, मैं उन्हें हर जगह ढूंढ रहा हूँ लेकिन वो मिल नहीं रहे। अब जैसे ही बहनों के पास ये वाली खबर जाती है तो उसकी बहन भी बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। उससे कहती हैं कि कहाँ जा सकते हैं, क्यों चले गए। तो वो बताता है कि शाम को उसी बात को लेकर मेरे से झगड़ रहे थे कि तुम अपनी पत्नी को छोड़ दो, बच्चों को छोड़ दो, हम तुम्हारी दूसरी जगह शादी करा देंगे। अब मैं उनसे कह रहा हूँ भैया ऐसे कैसे छोड़ दूँ अपनी पत्नी बच्चों को,
लेकिन वो मान नहीं रहे। इसी बात पे पता नहीं क्यों गुस्सा हो गए, वो घर छोड़ के चले गए। अब उसकी बहन भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि भाई माता पिता गए तो आखिर कहाँ गए। इसीलिए वो उससे कहती हैं कि तुम ऐसा करो, पुलिस में रिपोर्ट लिखा दो। पुलिस में रिपोर्ट लिखा दोगे तो उससे क्या होगा, पुलिस वाले जो है माता पिता को ढूंढेंगे। अब अम्बेश हर जगह ढूंढता है लेकिन उसके माता पिता उसे कहीं नहीं मिलते। अब 9 दिसंबर से 10 दिसंबर आ जाती है, 10 दिसंबर से 11 दिसंबर आ जाती है। बार बार बहन यही पूछ रही है कि भाई माता पिता गए तो गए कहाँ, लेकिन अम्बेश कोई भी जवाब नहीं दे पा रहा था। लेकिन अचानक से दोस्तों क्या होता है, 12 दिसंबर 2025 को अम्बेश भी अपने घर से गायब हो जाता है। और जब अम्बेश घर से गायब हो जाता है, उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ हो जाता है, तो उसकी बहनों को हो जाती है उसकी बहुत ज़्यादा चिंता। और जब उसकी बहनों को चिंता होती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं कि पहले माता पिता गायब हुए थे, अब मेरा भाई भी गायब हुआ, आखिर ये तीनों लोग गए तो गए कहाँ। इसीलिए उसकी तीनों बहन क्या करती हैं, तुरंत ही अहमदपुर गाँव आती हैं और तुरंत जाफरानाबाद थाने जाती हैं। वहाँ जाके वो मिसिंग की रिपोर्ट लिखाती हैं। वो कहती हैं कि 8 दिसंबर 2025 की रात को मेरे माता पिता गायब हुए हैं और 12 दिसंबर 2025 से ही मेरा भाई गायब है। साहब आप उन्हें कैसे भी करके ढूंढ दीजिए, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, कहीं ऐसा ना हो उनके साथ कुछ गलत हुआ हो। अब पुलिस जो है हरकत में आ जाती है और अम्बेश और उसके माता पिता को ढूंढने में लग जाती है। घर की तलाशी लेती है तो घर में कुछ मिलता नहीं है, इसीलिए घर पे लगा दिया जाता है ताला। अब 12 से 13 तारीख हो जाती है, 13 से 14 तारीख हो जाती है और तारीख आती है 15 और 15 तारीख को अचानक से ही अम्बेश जो है अहमदपुर गांव में आ जाता है। अहमदपुर गांव में आ जाता है, वो घर पे देखता है कि ताला लगा हुआ है। इसीलिए वो तुरंत ही अपनी तीनों बहनों को फ़ोन करता है कि बहनों मेरे घर पे ताला कैसे लगा हुआ है। अब बहन को जैसे ही पता चलता है कि उनका भाई घर पे आ गया है तो तीनों बहन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं और उससे पूछती हैं कि आखिर भाई तू कहाँ गया था और माता पिता कहाँ हैं, उनकी कोई खैर खबर लगी या नहीं लगी। लेकिन माता पिता की कोई खैर खबर थी ही नहीं, भाई घर पे आ गया था। इसीलिए तीनों बहन जो क्या है घर पे आ जाती हैं। घर आती हैं तो उससे पूछती हैं, उसका चेहरा देखती हैं। जब उसका चेहरा देखा जाता है तो उतरा हुआ होता है, वो कुछ बताने की गतिविधि नहीं हो रही होती, उसकी जबान हिल नहीं पा रही होती। तो उसकी बहनें पूछती हैं कि आखिर बात क्या है और तू बोल क्यों नहीं रहा कुछ। और जब वो बोलता है तो दोस्तों ये तीनों बहनें चौंक जाती हैं, इनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और ये जो है सदमे में पहुंच जाती हैं, क्योंकि हुआ ही कुछ ऐसा था, बात ही कुछ ऐसी हुई थी। दरअसल दोस्तों ये कहानी जो है 8 दिसंबर 2025 से ही शुरू होती है। अम्बेश एक मुसलमान लड़की से शादी कर चुका था। माता पिता उस मुसलमान लड़की को छुड़वाना चाहते थे। जब भी घर पे आता था अम्बेश उससे कहते थे कि इस लड़की को छोड़ और हम तेरी शादी दूसरी लड़की से करा देंगे, ना तो ये हमारी जाति की है ना ही धर्म की है, ये तूने किया है बहुत गलत किया है। लेकिन अम्बेश जो है उनकी बात मानता नहीं था। अब अम्बेश आया हुआ था अपने गांव अहमदपुर। अब अहमदपुर आया हुआ था तो होता क्या है, 8 दिसंबर 2025 की रात को माता पिता और अम्बेश के बीच में झगड़ा हो रहा होता है कि तू उस लड़की को छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा। अम्बेश साफ कह देता है कि मैं तो नहीं छोड़ूंगा उस लड़की को कभी भी, मैं उसी के साथ रहूँगा। माता पिता उसे समझाए परेशान हो जाएं, लेकिन अम्बेश समझता ही नहीं है। इसीलिए पिता तो परेशान होकर कमरे के अंदर चले गए। ये दोनों माँ बेटे लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे, जो होगी सो देखी जाएगी, क्योंकि इतने सालों से नहीं समझा, जो 5-6 साल हो गए वो आज क्या समझेगा। इसीलिए पिता जो है अंदर जाके अपने बेड पे जाके लेट जाते हैं। माँ बार बार अपने बेटे से कह रही होती है कि भाई तू उस लड़की को छोड़, हमें वो लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तू उसके साथ जो रह रहा है। लेकिन बेटा समझने वाला नहीं था। अब जब बेटा समझने वाला नहीं था तो माँ कहती है कि ऐसा है तू घर से निकल, ये घर अब तेरे हिस्से में कुछ भी नहीं आएगा, मैं तीनों बेटियों को बांट दूंगी। तो अम्बेश बोलता है ये घर आपका नहीं है, ये घर मेरे नाना ने मेरे को दिया है, आप लोग मेरे घर में रह रहे हो, ऐसा करो आप लोग निकलो। अब ये वाली बात उसकी माँ को बहुत ज़्यादा बुरी लग जाती है कि भाई बाप तो मेरा है, वो मेरे को देके जाएगा संपत्ति, तू तो मेरा बेटा है। लेकिन अम्बेश कहता है तुम लोग निकलो घर से, मैं यहीं पर रहूँगा। इसी बीच में क्या होता है, इन लोगों के बीच में झगड़ा होने लगता है। और जब झगड़ा होने लगता है तो बहुत ज़्यादा झगड़ा हो जाता है, ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आ रही होती हैं घर के बाहर, अड़ोसी पड़ोसियों तक जा रही होती हैं। लेकिन अचानक से क्या होता है, अम्बेश को आ जाता है बहुत बुरी तरह से गुस्सा। और जब उसे गुस्सा आ जाता है तो वो देखता है एक ओखली, और ओखली के अंदर मूसली होती है लोहे की। वो उठाता है और सीधे अपनी माँ के सर में बुरी तरह से मारता है। माँ एक ही बार में नीचे गिर जाती है और अचानक से ही घर में सन्नाटा छा जाता है। माँ के सर से खून बहने लगता है। अब जैसे ही अचानक से घर के अंदर सन्नाटा छाया था तो उसका जो पिता है श्याम बहादुर, वो अचानक से ही बाहर निकल के आता है कि ये अचानक से हुआ क्या।
धप्प सी ना आवाज़ आई और सब कुछ शांत हो गया। वो देखता है उसकी पत्नी बबीता ज़मीन में पड़ी हुई है और सर से खून बह रहा है। अब श्याम बहादुर अपने बेटे पे चिल्लाता हुआ आता है। वो कहता है कि अभी रुक, मैं पुलिस को बुलाता हूँ, तो अपनी माँ को मार रहा है। अब जैसे ही तो श्याम बहादुर मोबाइल निकालता है, इतने में ही अम्बेश क्या करता है, श्याम बहादुर के सर में एक और मूसली मार देता है। इधर श्याम बहादुर भी नीचे गिर जाता है, उसका बाप। अब श्याम बहादुर को जो मूसली लगी थी वो ठीक से नहीं लगी थी, इसीलिए श्याम बहादुर के शरीर में हरकत थी और वो उठने की कोशिश कर रहा था, पुलिस को फ़ोन मिलाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अम्बेश उसके सर में बार बार वही मूसली मारता है। उसके बाद उसका बाप जमीन पे गिर जाता है। इन दोनों की सांसें चल रही होती हैं। इसके बाद अम्बेश क्या करता है, एक रस्सी लेकर आता है, उससे पहले तो अपनी माँ का गला घोटता है, तब तक गला घोटता है जब तक उसकी सांस न रुक जाए। उसके बाद अपने बाप का गला घोटता है और बाप और माँ दोनों की हत्या कर देता है। इसके बाद वो उनके पास में बैठा रहता है और वो सोचता है कि आखिर इस लाश को ठिकाने लगाऊं तो कैसे लगाऊं। तभी उसे याद आती है कि घर के बेसमेंट में एक सरिया काटने वाला कटर है, इलेक्ट्रिकल कटर। उसे लेकर आता है। वो सीधा जाता है बेसमेंट में और उस सरिया काटने वाले इलेक्ट्रिकल कटर को लेकर आता है। अपनी माँ और बाप इन दोनों के जो है तीन तीन हिस्से करता है। 3 बड़े बड़े प्लास्टिक के बैग लेकर आता है, उनमें भर देता है। उसके बाद ये क्या करता है, इंतज़ार करता है सुबह होने का। सुबह लगभग 4-5 बजे के आसपास का समय था। ये क्या करता है, 6 बैग होते हैं टोटल। 6 बैगों को एक एक करके घसीट के लाता है। इसके पास एक स्विफ्ट डिजायर कार थी, उसका नंबर था UP 62 BV 6304। उस कार की डिग्गी में रखता है और डिग्गी में रखने के बाद सुबह लगभग 4-5 बजे के आसपास का समय होता है। ये जाता है सीधा इसके घर के पास ही बेलापुर है, बेलापुर के पास पुल के ऊपर जाता है। नीचे गोमती नदी बह रही होती है, उसके ऊपर से सीधे ही उन 6 के 6 बैगों को उस गोमती नदी में फेंक देता है और फिर वहाँ से सीधा आता है अपने घर पे आके पहले तो ये अपनी स्विफ्ट डिजायर कार को अच्छी तरह से साफ करता है। उसके बाद ये घर के अंदर जाता है। घर के अंदर जो माता पिता के खून के निशान थे उनको साफ करता है। तभी इसे पता चलता है कि इसकी मम्मी के पैर का एक हिस्सा घर में ही छूट गया था। ये उसे घर में ही भूल गया। इसके बाद उस पैर को उस बोरे में भरता है एक और में अपने पास और फिर घर को अपनी अच्छी तरह से साफ करता है और फिर उस झोले को उठा के अपनी स्विफ्ट डिजायर कार में रखता है। फिर जलालपुर जाता है, वहाँ का पुल है, पुल के ऊपर से खड़ा हो जाता है, नीचे साई नदी है, उसमें ले जाकर फेंक देता है और इसके बाद ये घर पे आके अच्छी तरह से पूरे घर को चमका देता है ताकि घर में एक भी खून का निशान ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि शरीर का कोई और हिस्सा भूल गया हो। ये सारी चीज़ को अच्छी तरह से साफ कर देता है। अपनी स्विफ्ट डिजायर कार को चमका देता है कि इतनी ही देर में इसकी एक बहन का फ़ोन आ जाता है इसके पास कि मम्मी पापा का फ़ोन लग क्यों नहीं रहा है। अब ये चौंक जाता है। तब जाके ये कहानी बनाता है कि मम्मी पापा से रात को मेरा झगड़ा हो गया था। झगड़ा होने के बाद वो अचानक से ही रात को कहीं चले गए। मैं उन्हीं को ढूंढ रहा हूँ, वो कहीं मिल नहीं रही। अब इसकी बहन भी बहुत परेशान। एक बहन दूसरी बहन को फ़ोन करती है, दूसरी बहन तीसरी बहन को फ़ोन करती है। तीनों बहन बहुत ज़्यादा परेशान और बार बार इसको फ़ोन करती हैं कि भाई क्या हुआ, मम्मी पापा मिले या नहीं मिले, मिले या नहीं मिले। अब ये बेचारा परेशान कि बहन बार बार फ़ोन करके पूछ रही हैं। तभी इसकी एक बहन कहती है कि भाई ऐसा करो, तुम सीधे थाने जाओ, थाने में मिसिंग की रिपोर्ट लिखाओ, पुलिस वाले जल्दी से जल्दी उसे ढूंढ लेंगे। अब ये घबरा जाता है। 9 तारीख से 10 तारीख आ जाती है, 10 से 11 आ जाती है। इसकी बहन के फ़ोन आए जा रहे थे। ये घबरा रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि कहीं पुलिस आए और मुझे पकड़ के ले जाए। इसीलिए क्या होता है, 12 तारीख को ही अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लेता है और स्विच ऑफ करके घर से हो जाता है गायब और सीधा जाता है जौनपुर रेलवे स्टेशन। ये वहाँ पे कई घंटों तक बैठा रहता है, सोचता है कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। अगर घर वालों को पता चल गया कि माता पिता की हत्या मैंने की है तो फिर तो मैं ज़िंदगी भर के लिए जेल में जाऊंगा। एक मेरी पत्नी है, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, करूं तो क्या करूं। इसके बाद ये क्या करता है, ये चला जाता है वहाँ से सीधे वाराणसी और वाराणसी में जाके गंगा किनारे जाके बैठता है। वहाँ टहलता है, बहुत ज़्यादा परेशान होता है कि आखिर जाऊँ तो कहाँ जाऊँ, कहीं ऐसा तो नहीं घर वालों को पता चल गया हो। अरे घर वालों को पता कैसे चलेगा, मैं तो लाश को ठिकाने लगा दिया, कह दूंगा कि वो लोग तो कहीं चले गए, मैं हर जगह ढूंढाया, मेरे को कहीं मिले ही नहीं। इसीलिए क्या होता है, ये 15 दिसंबर 2025 को वापस अपने गाँव अहमदपुर पहुँच जाता है और जब ये अहमदपुर पहुँचता है तो वहाँ देखता है कि इसके घर के ऊपर ताले के ऊपर एक और ताला लगा हुआ था, यानी कि डबल ताले लगे हुए थे। अब 2-2 ताले कैसे। इसीलिए ये अपनी बहन को फ़ोन करता है, बहन जल्दी से, बहन मैं घर पे आया हूँ, घर पे ताला कैसे लग रहा है, इसकी चाबी कहाँ है।
अब जैसे ही बहनों को पता चलता है कि उनका इकलौता भाई वापस आ गया है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। वो पूछती हैं कि मम्मी पापा कहाँ हैं। अब ये कुछ बताने की स्थिति में था नहीं, कुछ बता सकता नहीं, क्या कहें क्या नहीं कहें, इसीलिए इसकी बहन सीधे घर आ जाती है। ये कहता है कि बहन ऐसा करो, घर पे आओ, तब जाके मैं तुम्हें बताऊंगा कि आखिर मम्मी पापा कहाँ हैं। अब इसकी तीनों बहन घर पे आती हैं, इससे पूछती हैं कि मम्मी पापा कहाँ हैं। तब जाके ये पूरी कहानी सुनाता है जो मैंने आपको सुनाई है, और तब जाके इनकी बहन को पता चलता है कि इसके माता पिता की तो हत्या हो गई है और उनको 7 पॉलीथीन बैगों में पैक करके नदी में फेंक दिया गया है। वो तुरंत ही पुलिस को फ़ोन करती हैं, पुलिस आती है, इसे गिरफ्तार करती है और फिर इससे पूछा जाता है कि कहाँ कहाँ पे तुमने अपने माता पिता के शरीर के हिस्सों को फेंका था। फिर ये जाके बताता है, पॉइंट बताता है कि मैंने यहाँ से फेंका, यहाँ से फेंका। पुलिस की 3 टीमें गोताखोरी कर रही होती हैं, लेकिन किसी को कुछ मिलता नहीं है। लेकिन 2 दिन बाद क्या होता है, 2 पॉलीथीन बैग मिलते हैं जिसमें इसके बाप का सीने से लेके जांग तक का हिस्सा मिल जाता है, लेकिन अभी तक गर्दन मिली नहीं है। माँ के शरीर का कोई भी हिस्सा नहीं मिला, वो सब नदी में बह गया। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, अम्बेश को लेके जाया जाता है उसके घर पे और फिर उससे वही वाला सीन रिक्रिएट करवाया जाता है कि बताओ उस रात को क्या हुआ, कैसे तुमने अपनी माँ की हत्या की, कैसे अपने बाप की हत्या की और कैसे उन लोगों की लाश को काटा और फिर गाड़ी में रख के उन्हें पुल के ऊपर से फेंक के आई। पूरा सीन रिक्रिएट होता है। दोस्तों अभी सिर्फ अम्बेश के पिता श्याम बहादुर की शरीर के सिर्फ 2 ही हिस्से मिले हैं, अभी कोई और हिस्सा मिला नहीं है। पुलिस अभी भी उसकी मां के शरीर के हिस्सों की तलाश कर रही है। अम्बेश को गिरफ्तार कर लिया गया है, ये जानकारी ली जा रही है कहीं ऐसा तो नहीं अम्बेश के साथ उस रात को कोई और भी था कि 2 लोगों ने मिलकर किया या अकेले ने किया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अभी वो पुलिस की हिरासत में है। दोस्तों अम्बेश को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना है, विचलित करना नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना जताना ये है कि जब अम्बेश के माता पिता अम्बेश से कहते थे कि तुम उस लड़की को छोड़ दो, वो तो ना तो अपनी जात की है ना धर्म की है, तो अम्बेश कहता था कि वो जो है जब उसको मैं छोड़ूंगा तो उससे गुजारा भत्ता देना होगा। गुजारा भत्ता वो मांगेगी तो कहाँ से देंगे, तो वो कहते हैं कि शादी तूने की है तो गुजारा भत्ता भी तू ही देगा। अब अम्बेश की पत्नी जो है वो पहले तो 10 लाख रुपए मांग रही थी, बता रहे हैं कि पहले 10 लाख रुपए मांग रही थी, लेकिन अब 5 लाख पे वो मान गई थी कि 5 लाख रुपए दे दो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। लेकिन अम्बेश के जो पिता हैं श्याम बहादुर, वो कहते हैं कि ये 5 लाख रुपए तुम दोगे ना कि हम देंगे। एक और बात, अम्बेश को भले ही 25,000 रुपये महीने वापस मिल रहे थे और वो अपनी पत्नी के साथ रह रहा था, लेकिन जब भी अम्बेश को पैसों की ज़रूरत होती थी तो वो अपने बाप के पास आता था, उनसे अपना खर्चा लेता था, पैसे लेता था, जो भी चीज़ चाहिए थी वो लेके जाता था। यहाँ तक कि जिस कार में उसने अपने माता पिता की हत्या करके उनकी लाश के छोटे छोटे टुकड़े करके नदी में फेंक के आया था, वो वाली कार भी अम्बेश के बाप ने ही दिलवाई थी उसे, सॉरी पिता ने दिलवाई थी, श्याम बहादुर ने। और आज उसी कार में उसने अपने बाप की हत्या करके उसको नदी में फेंक दिया। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब कोई परेशान करना नहीं है, बस आपको बताना है। बताना ये है कि बच्चों को ज़्यादा प्यार कभी नहीं देना चाहिए, बच्चों को अपने इशारों पे चलाना चाहिए, ना कि उनके इशारे पे खुद चलो। अगर आप बच्चों के इशारों पे चलोगे तो आगे जाके बहुत बड़े बड़े कांड हो जाते हैं और उन कांडों की कहानी हम आपको सुनाते हैं। दोस्तों आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।